खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं, आएंगे, आ सकते हो, सभी आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देखा जाए। लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित क्रम का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोक सेवा आयोग के बारे में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं आपको कड़ी मेहनत करके इस क्लास में दे दिया जा रहा है। लोक सेवा आयोग का विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि लोक सेवा आयोग के प्रमुख प्रकार कौन कौन होते हैं, चार्ट के माध्यम से देखेंगे। लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं, ये आपको हम बताएंगे। लोक सेवा आयोग की प्रमुख सेवाएं क्या होती हैं। लोक सेवा आयोग के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अक्सर अनुच्छेद ही क्लास में आपको पूछेगा। जैसे आप जानते होंगे कि ये 6 यूनिट में से 6वां यूनिट का ये प्रश्न है और 1 या 2 प्रश्न आ सकता है, तो बहुत ज्यादा ऐसे इस चैप्टर की गहराई से मत जाइएगा। कुछ प्रश्न मौखिक आपके साथ चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, आ सकता है और ऐसा ही आएगा। सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, तो किस भाग में है, तो भाग 14 में है। प्रश्न आ सकता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदों से हटाया जा सकता है किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 317 के द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 315 में है। यह प्रश्न आ सकता है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 312 में है। प्रश्न आ सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो राज्यपाल को देता है। संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणियां हैं। अक्सर आपके एग्जाम में आप साल भर देखिए तो एक प्रश्न का बिल्कुल फैशन बना हुआ है, संवैधानिक निकाय का एक प्रश्न आता है, गलत मत करिएगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसे मान पूछ दिया कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, तो आप इसमें देखिएगा सबसे आसान है कि किसका आर्टिकल नहीं है, कौन भारतीय संविधान में जिसका वर्णन नहीं है, यानी वो संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यानी कौन सा नहीं है, तो नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको जो है योजना आयोग को रद्द करके जो है नीति आयोग बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बनाया था। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान अभी 2023 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे जनरल प्रश्न भी आ जाएगा कि वर्तमान में जो है लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। पूछ देगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एन.आर. पिल्लई है। पूछ देगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज बैथ्यू थी। ऐसे तमाम प्रश्न आ सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इस क्लास में। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा 2 बात हमेशा याद रखिएगा। अक्सर मैं बीच बीच में समझाता रहता हूँ, अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान मतलब लक्ष्य, तो 100 साल तपस्या करिए या 100 साल जो तपस्या किया हो उससे मिलिए। आप स्वयं बताइए कमेंट बॉक्स में किससे मिलना आसान रहेगा, जो लक्ष्य को पहले पहुंचा दे। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग लोक सेवा आयोग के विषय में। ठीक है, लोक सेवा आयोग के विषय में देखेंगे। लोक सेवा आयोग ब्रिटिश काल से एक विरासत के रूप में भारत शासन अधिनियम 1919 हाईलाइटेड कर दिया हूं मैं, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका उदय हुआ था, लेकिन 1926 में रूस बर्कर की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। दूसरा पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 अभी हमने चर्चा किया। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन है। और लोक सेवा आयोग संवैधानिक संगठन है, याद रखिएगा। संवैधानिक संगठन हमने बताया आपको। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट लोक सेवा आयोग के विषय में जानेंगे। लोक सेवा आयोग के विषय में पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है,
कार्नवालिस को याद रखिएगा, कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन है? कार्नवालिस है। पुलिस के जनक कौन है? कार्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया? तो कार्नवालिस लाया, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में किस गवर्नर जनरल की समाधि है? तो इसी कार्नवालिस की समाधि है, याद रखिएगा। ठीक है, और भी आपको क्लास में बताया गया है। लोक सेवा आयोग ब्रिटिश काल का देन माना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि शुरू में कंपनी के डायरेक्टर अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त करते थे। 1853 से, डेट याद रखिएगा, 1853 से सिविल सर्विस CS नाम से परीक्षा ब्रिटेन में होने लगा। उसके बाद है सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसी से नाम मिलता जुलता है कि भारत के प्रथम फ्रीडम स्पीकर कौन है, सेम नाम मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर CS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है CS की परीक्षा इंडिया में 1922-23 से, अक्सर जो है कुछ पुस्तकों में डिफरेंस रहता है, 1922-23 में हुआ। इसका नाम ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ICS की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में होना शुरू हुआ। इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद को किसने बसाया? अकबर ने। इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, अटक, लाहौर का किला किसने बनाया? तो अ से इलाहाबाद, अ से अटक, अ से आगरा, अ से अकबर, याद रखिएगा, उसने बसाया था। ठीक है, तो ICS की परीक्षा भारत में इलाहाबाद में होना शुरू हुआ। स्वतंत्र भारत के संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NR पिल्लई, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। वर्तमान में लोक सेवा आयोग संघ सूची का विषय है, आप जानते होंगे, संविधान पढ़ाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज बैथ्यू हैं। कौन है? रोज बैथ्यू। इसके पहले क्लास में मैं लिया था, आपको बताया था कि प्रथम भारतीय महिला निर्वाचन आयुक्त तो कौन हुई थी, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप सबके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैं देखता रहता हूं। लोक सेवा आयोग के जो है प्रमुख प्रकार, लोक सेवा आयोग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब देखिएगा इसमें से अक्सर क्या पूछा हुआ है, अक्सर आप देखेंगे कि ये उम्र पूछी हुई है। ठीक है, कार्यकाल पूछा हुआ है, और कार्यकाल में इसका इन दोनों का पूछा हुआ है। बाकी ये देखेंगे तो सही मिलेगा। जैसे पूछेगा कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं इनका, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल द्वारा होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का राष्ट्रपति द्वारा होता है। उसके बाद वेतन और इनकी संख्या राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण होता है। और ये राज्य है तो आप समझ ही रहे हैं, राज्यपाल के द्वारा निर्धारण होता है। ये संयुक्त है तो समझ लीजिए केंद्र में यानी राष्ट्रपति द्वारा। यह कितना आसान है समझना। कार्यकाल आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार आपके साल भर में, आपके किसी भी वनडे एग्जाम में ये कार्यकाल के विषय में पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए। और राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले आ जाए। ठीक है, उसके बाद हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 315 में वर्णन है, संसद की विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के समूह के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा। इसका वर्णन किसमें है? 315(2) में वर्णन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और ये नोट 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि आयोग में संघ, राज्य और संयुक्त सेवा आयोग के 50% ऐसे सदस्यों को भी सम्मिलित करेगा जिसे 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के बिना परामर्श पर भी आयोग के सदस्यों को हटा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो। दूसरा, यदि वह अदालत द्वारा चित्त विकृत घोषित किया गया हो। और तीसरा पॉइंट है कि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य को राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन हटाने का अधिकार नहीं होता है। अभी आपको शॉर्टकट में मैंने इसको बताया। ठीक है,
इसको प्रश्नों को हल करने के इस क्लास को लेने के बाद आप प्रश्नों को जरूर हल करिएगा। आप पाएंगे कि सभी प्रश्न जो है आप बहुत आसान तरीके से जो है आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न सही होते क्यों नहीं है? प्रश्न सही इसलिए नहीं होते हैं कि प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ हमारे माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए सही माइंड आंसर नहीं देता है। इसलिए हर शब्द को, हर वाक्य को समझेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं? आसान है, देख सकते हैं, निम्नलिखित कार्य है। पहला, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। दूसरा, लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने का कार्य करता है। यह अपने विधि द्वारा ट्रांसफर, प्रमोशन आदि का कार्य देखता है। उसके बाद लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है। पांचवा है, प्रारंभ में अखिल भारतीय सेवाओं के केवल आईएएस और पीसीएस थी। 1963 से आईएफएस, आईएएस और जो है आईएचएमएस 3 नई सेवाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है, बल्कि इसके विषय में सब लोग जानते भी होंगे, मैक्सिमम लोग फार्म भी भरते होंगे, लगभग 90% लोग। तो आइए देखते हैं इसमें जो है कि लोक सेवा आयोग की प्रमुख सेवाएं क्या चीज है। ठीक है, सेवाओं में आप देखेंगे तो इसमें लोक सेवा की केंद्रीय सेवाएं क्या है, प्रांतीय सेवाएं क्या है और अखिल भारतीय सेवा क्या है। आप देखेंगे केंद्रीय सेवा में कि ये केंद्र सरकार सेवा देते हैं, जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीकम्युनिकेशन, आर्मी, कस्टम आदि। ये क्या होते हैं जो है प्रांतीय सेवाओं में कि राज्य सरकार को सेवा देते हैं, जैसे पीसीएस, पीसीएसजे, बीडीओ, राज्य पुलिस आदि। अखिल भारतीय सेवाओं में केंद्र व राज्य दोनों में सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 312 में इनका वर्णन है और इनका गठन राज्यसभा द्वारा होता है। और अखिल भारतीय सेवाओं में आप देख सकते हैं आईएएस, आईपीएस, ठीक है, या भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये प्रश्न आ चुका है, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा और आईएएस भारतीय अभियांत्रिकी सेवा और आईएचएमएस यानी भारतीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा। आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता। तुरंत प्रश्न बनाएंगे, ऑप्शन बनाएंगे क्या? पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा भारतीय वन सेवा, चौथा भारतीय आर्थिक सेवा। तो क्या होगा इसमें आंसर? भारतीय आर्थिक सेवा। ठीक है, इसलिए एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे या पढ़ लेंगे इसको, तो बिल्कुल जो है जो चीज एक दो बार देखे रहेंगे तो गलत होने के चांस नहीं होते हैं। एग्जाम में याद रखिएगा, जो पहला ऑप्शन दिमाग आपको ऑर्डर देगा यही होगा, वही सही लगाइएगा। वहां गणित बुरा भाग मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन माइंड कहता है कि पहली बार यही सही है, वही सही है, तुरंत आगे बढ़ जाइए, सही हो जाएगा प्रश्न। आइए देखिए, उसकी चार्ट की इंग्लिश में है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग के जो है प्रमुख अनुच्छेद के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस इतना भी देख लेंगे ना तो मैंने बिल्कुल सालवर्ड को देख के कैसे प्रश्न आते हैं और काफी मेहनत करके अपने द्वारा जो है डिजाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये बुक जो है आ चुकी है और ये प्रथम बुक, इसमें जो एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है, 20 में, इसमें भी याद रखिएगा 20 मॉडल पेपर, यानी कुल जो है चारों बुक में आपको 80 मॉडल पेपर मिलेंगे। 80 मॉडल पेपर आपको जो है 6 यूनिट से मिलेंगे और बिल्कुल अपडेटेड प्रश्न रहेंगे। याद रखिएगा जितने क्वेश्चन है सारे अपडेटेड हैं, जो यूट्यूब पे दिखाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन को बदल दिए गए हैं और ये हार्ड नोट्स के रूप में, ये बुक नहीं समझ लीजिए, एक नोट्स की तरह काम करेगा। इसके साथ आपको डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना है और आपको ये जो ओमार आंसर के मिलेगा, इसमें इसको भर के आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग का प्रश्न था तो मैं 2 मिनट चर्चा करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे थे सर कि बुक क्या है, तो बुक याद रखिएगा मॉडल पेपर है जो 6 यूनिट के हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके समकक्ष जो भी एग्जाम होते हैं, जो प्रश्न आते हैं उस लेवल के हैं। सालवर्ड को देखते हुए अपडेट करके इस प्रश्नों को बनाया गया है, जो आपको जानना चाहिए, आपको लेना चाहिए। कैसे लें, कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो कैसे लेने के लिए आंसर ये होगा इसका, आप जो है अमेजन से इसको ले सकते हैं या जो सॉफ्टवेयर आप नीचे देख रहे हैं जिससे आप लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं उसको डाउनलोड करिए, उस पर भी ये सुविधा है, पेमेंट करके आप ले सकते हैं। या वो भी नहीं कर पाते हैं तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर आप कमेंट करके लिखेंगे फॉर बुक, तो आपको QR कोड दिया जाएगा। QR कोड से पेमेंट करते ही आपको, करने के बाद आपको जो है स्पीड पोस्ट से आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं हम कोर्स को परचेस किए हैं सर, टेस्ट कोर्स को, तो क्या हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पर अगर आपके एक नंबर भी सही हो जाए,
वो सस्ता ही है। याद रखिएगा, इस पैसे से नंबर को नहीं खरीदा जा सकता, ज्ञान को नहीं खरीदा जा सकता है। स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देखते होंगे मेरे सभी क्लासेस आते हैं, और आप लोग तो हाथ पैर धो के पढ़े होंगे, मैं तो नहा धो के जो है इस एग्जाम के पीछे पढ़ा हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, याद रखिएगा, इससे सस्ता और अच्छा आपको बुक मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है, जो लोग बुक परचेज कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग कर ही चुके हैं, ये मार्केट में बुक नहीं आनी है, कंफर्म याद रखिएगा। इसलिए जिनको लेना ऑनलाइन ले लीजिए, जितना स्टॉक है उतना ही, फिर ये बात दोबारा प्रिंट होके नहीं होगी। और जो लोग बुक ले चुके हैं, जो स्टूडेंट हैं, परचेज किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट नहीं, सीधा आदेश है कि आप जो है बुक को ये आंसर के भरने के बाद, जैसे आप टेस्ट देने के बाद शाम को 5 बजे टेस्ट देते हैं डेली, सुबह PDF जाता है और अपना रिजल्ट आप शेयर करते हैं, और मैं संकेत से माध्यम से समय नहीं मिलने पर आपको रिप्लाई करता हूँ। वैसे ही जैसे जैसे इसको भरते जाइए, आप जो है उस व्हाट्सएप पे आते जाइए। ठीक है, तो चलिए, इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, बता दिया गया था, OMR के फ्री है। आर्टिकल देखते हैं, 312 याद रखिएगा, एग्जाम में याद रखिएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किसमें है? 312 में। 315 आप जरूर याद रखिएगा, आया हुआ है, केंद्र व राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है। 316 आप याद रखिएगा, नियुक्ति तथा कार्यकाल है। 317 याद रखिएगा, सस्पेंड और डिसमिस संबंधित वर्णन है। 318 सेवा संबंधित नियमावली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 319 सदस्यता समाप्ति बने रहने पर रोक। 320 आयोग के कार्य। 321 कार्यों को बढ़ाने संबंधी शक्ति व नियम, और 322 खर्चे का वर्णन। 323 आयोग द्वारा रिपोर्ट का वर्णन दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो इसको जो है अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके साथ भी अगला वीडियो जो है इसी क्रम में रहेगा। याद रखिएगा, सिलेबस के अनुसार ही सभी वीडियो मेरे आ रहे हैं, उसी के अनुसार PDF दे दिया गया है। टेस्ट सीरीज में जो लोग परचेज किए हैं को पढ़िए, फिर इसको वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इसी वीडियो पे जो क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं, जो टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करिए। और इसी के साथ ही हम लोग जो है आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।